मेरा नाम अर्जुन है। उम्र ठीक 24 साल की है। मैं इंदौर के पास एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। नाम है देवांश। यहाँ की गलियाँ कंकरी है, घर पुराने हैं और लोग अभी भी एक दूसरे को जानते हैं। हमारे घर में 4 लोग थे, मम्मी पापा, मैं और मेरी प्रिय चाची। चाचा की मौत को अब 4 साल हो चुके हैं। एक भयानक कार एक्सीडेंट में चले गए। उस दिन के बाद घर में सन्नाटा सा छा गया था। चाची ने खुद को संभाला, घर संभाला और हम सबको संभाला, लेकिन उनकी आंखों में वह उदासी कभी पूरी पूरी तरह से गई नहीं। प्रिया चाची की उम्र 38 साल है, लेकिन कोई भी देखे तो कहेगा कि वह 30 साल की लगती है। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो कमर तक आते हैं और फिगर वाह जैसे 28। वो ज़्यादातर साड़ी पहनती है, वह भी ऐसी जो बॉडी पर फिट बैठती है। घर में काम करते वक्त साड़ी का पल्लू सरक जाता है, कमर की वह नंगी लकीर दिखती है और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बचपन से ही मैं चाची को बहुत करीब था। चाचा के जाने के बाद मैं ही उनका सहारा बना। बाजार से सामान लाना, बिजली का बिल भरना, सुबह की चाय बनाना सब मैं करता था। चाची मुझसे अपना बेटा मानती थी, लेकिन मेरे मन में धीरे धीरे कुछ और ही उमड़ने लगा। एक गर्मियों की छुट्टियां थी। मम्मी पापा किसी रिश्तेदार की शादी में गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और चाची थे। 2 दिन से ज़्यादा अकेले थे हम। पहला दिन तो मैं सामान्य बीता और खाना बनाना, टीवी देखना, बातें करना, लेकिन दूसरे दिन सुबह कुछ अलग हुआ। मैं देर से उठा, आंखें खुली तो किचन से चूल्हे की आवाज़ आ रही थी। चाची ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैं चुपके से किचन की तरफ गया। वह झुकी हुई थी, साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका हुआ था, उनकी पीठ की सफ़ेदी, वह नरम त्वचा। मैं बस खड़ा देखता रह गया। मेरी सांसें तेज हो गई। अर्जुन बेटा, क्या देख रहे हो इतनी देर से? चाची ने मुड़कर कहा। उनकी मुस्कान में कुछ शरारत थी। कुछ नहीं चाची, बस आप बहुत सुंदर लग रही हो, मैंने हलाते हुए कहा। चाची हंस पड़ी। अरे पागल, चाची को सुंदर बोलता है, शर्म नहीं आती? शर्म क्यों चाची, सच बोल रहा हूँ। आप सच में बहुत खूबसूरत है, मैंने हिम्मत करके कहा और उनके करीब खड़ा हो गया। उस दिन से कुछ बदलाव आया। चाची अब घर में ज़्यादा खुले और आकर्षक कपड़े पहनने लगी। कभी सिल्क की नाइटी जो थोड़ी पारदर्शी होती, कभी टाइट सलवार कमीज जो उनके कर्व्स को हाईलाइट करते। मैं भी अब ज़्यादा समय उनके साथ बिताने लगा। शाम को साथ चाय पीते, बातें करते। कभी कभी मैं उनके कंधे पर जाता, वो आंखें बंद करके एंजॉय करती। एक शाम तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई, घर अंधेरा हो गया। चाची ने मोमबत्तियाँ जलाई। हम लिविंग रूम में बैठे थे। बारिश की आवाज़, ठंडी हवा, मोमबत्ती की रोशनी, माहौल रोमांटिक सा हो गया था। अर्जुन, तू बड़ा हो गया है ना? चाची ने कहा। उनकी आवाज़ में कुछ अलग था। हाँ चाची, क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी तू अब किसी लड़के से दोस्ती करता होगा ना? कोई गर्लफ्रेंड है? मैं हंसा। नहीं चाची, अभी तक किसी ने नहीं। अच्छा, इतना हैंडसम लड़का और कोई नहीं पसंद आया? वह मेरी तरफ झुककर मुस्कुराई। उनकी आंखों में चमक थी। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। चाची ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। चाचा के साथ उनका प्यार कैसा था, कैसे वह दोनों हर शाम साथ घूमने जाते थे, कैसे चाचा उन्हें सरप्राइज देते थे। फिर अचानक सब खत्म। उनकी आंखों नम हो गई। मैंने कहा, हाथ पकड़ा। चाची, अब मैं हूं ना आपके साथ, आप कभी अकेली नहीं रहोगी। चाची ने मेरा हाथ जोर से दबाया। उस पल में कुछ ऐसा जैसे बिजली का झटका। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अब मैं रोज बहाने ढूंढता चाची को छूने के। सुबह जब चाय बनाती, मैं पीछे से जाकर उनका कंधा दबाता। वो मुस्कुराती और कहती, अर्जुन तू तो बहुत स्पाइल कर रहा है। मुझे शाम को बाल संवारते वक्त मैं उनके बालों में उंगली फेरता, वो आंखें बंद कर लेती। एक रात मैं अपने कमरे में लेटा था, नींद नहीं आ रही थी। अचानक दरवाजा धीरे से खुला। चाची आई। वो सफ़ेद नाइटी में थी जो थोड़ी शीर्षक थी। अर्जुन, नींद नहीं आ रही है क्या? मैं यहाँ सो जाऊँ? उनकी आवाज़ कांप रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाँ ये चाची, यहाँ तो जगह है। वो मेरे बगल में लेट गई। अंधेरा था, सिर्फ पंखे की हवा और बाहर बारिश की बूंदें। अर्जुन, तुझे पता है मैं कितनी अकेली हूँ?
चाची ने फुसफुसाकर कहा, मुझे पता है चाची, लेकिन अब मैं हूं ना आपकी हर खुशी के लिए। मैं धीरे से उनका कंधा छुआ, वह करीब सरकी। उनकी सांसें मेरे गाल पे लग रही थी, गर्म मीठी सांस। फिर मैंने हिम्मत करके उनके गाल पर हाथ फेरा। चाची चुप रही। उनकी सांसें तेज हो गई, धीरे धीरे मेरे होठ उनके होठों के पास गए। वो थरथराई लेकिन पीछे नहीं हटी। हमने पहली बार किस किया। वो किस जैसे सालों की प्यास एक पल में बुझ रही हो। उनकी होठ नरम गर्म, मैं पागल हो गया। चाची ने मेरी टी शर्ट उतारी, मैंने उनकी नाइटी ऊपर की और उनकी नरम गोरी त्वचा मैं बस छूता रहा। उनकी कमर, पीठ, कंधे। अर्जुन, यह गलत है, हम चाची भतीजा है, चाची ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन उनकी आंखों में विरोध नहीं था, चाहत थी। चाची, प्यार में कुछ गलत नहीं होता, यह हमारा राज रहेगा, मैंने कहा और उन्हें और करीब खींच लिया। उस रात हमने एक दूसरे को पूरा महसूस किया, धीरे धीरे, प्यार से। चाची की वो कहारे, वो सिसकियाँ, सब कुछ मेरे लिए नया था। मैंने उन्हें बहुत प्यार किया, उनकी हर इच्छा पूरी की। वो मेरी बाहों में थरथराती रही। सुबह हुई, चाची मेरी बाहों में थी, उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान। अर्जुन, क्या हमने सही किया? उन्होंने आंखें खोलते हुए पूछा। चाची, हमने जो किया वो दिल से किया और दिल कभी गलत नहीं होता। उसके बाद हमारा रिश्ता पूरी तरह बदल गया। दिन में हम सामान्य थे, चाची बेटा कहती मैं चाची, लेकिन रात में हमारी थी। हम छुप छुप कर मिलते, कभी उनके कमरे में, कभी मेरे में। चाची अब ज़्यादा खुश रहती, उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पे मुस्कान। मम्मी पापा वापस आए, लेकिन हम दोनों के बीच एक अनकही समझ थी। कभी कभी नज़रें मिलती और सब समझ आ जाता। एक दिन चाची ने मुझे अकेले में कहा, अर्जुन, तू मेरी ज़िंदगी की रोशनी है, कभी मत छोड़ना मुझे। मम्मी पापा के वापस आने के बाद घर फिर से सामान्य रूटीन में आ गया। सुबह की चाय, अखबार, ऑफिस की तैयारी, शाम को टीवी और रात का खाना। लेकिन मेरे और प्रिय चाची के बीच अब एक अलग सी दुनिया थी, छुपी हुई, मीठी और खतरनाक। दिन में हम दोनों बहुत सावधान रहते, बस नजरें मिलती तो सब कह देता। चाची जब किचन में होती तो मैं पानी लेने के बहाने आता था। वो हल्के से मुस्कुराती और कभी कभी मेरी उंगली पकड़कर दबा देती। वो छोटे छोटे पल हमारे लिए बहुत मायने रखते थे। रातें अब पहले से ज़्यादा खास हो गई थी। मम्मी पापा के सोने के बाद चाची धीरे से मेरे कमरे में आती। कभी वह सफ़ेद सिल्क की नाइटी में, कभी लाल साड़ी में जो वह पार्टी के लिए पहनती थी। उनकी हर एंट्री दिल की धड़कन बढ़ा देती। एक रात की बात है, बारिश फिर से तेज हो रही थी, बिजली गई हुई थी, घर में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी। मम्मी पापा जल्दी सो गए थे। चाची मेरे कमरे में आई। इस बार उनकी आंखों में कुछ अलग था, एक तरफ की बेचैनी। अर्जुन, आज कुछ बात करनी है। वो मेरे बगल में बैठ गई, उनकी आवाज़ धीमी थी। क्या हुआ चाची, सब ठीक तो है ना? मैंने चिंता से पूछा। चाची ने गहरी सांस ली। तुझे पता है यह जो हम कर रहे हैं यह कितना खतरनाक है? अगर किसी को पता चल गया तो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। चाची, कोई नहीं जानता, हम सावधान हैं और सबसे बड़ी बात, हम दोनों खुश हैं। चाची ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें चमक रही थी। खुश तो मैं बहुत हूँ अर्जुन, इतने सालों बाद मुझे लगा ही नहीं था कि जिंदगी में फिर से कोई मेरे लिए इतना प्यार करेगा। लेकिन डर भी लगता है, मम्मी पापा को शक हो गया तो, या कोई पड़ोसी। मैंने उन्हें गले लगा लिया। चाची, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, यह हम राज हमेशा रखेंगे। उस रात हमने पहले से ज़्यादा गहराई से एक दूसरे को महसूस किया। चाची की वो कराएं अब मेरे लिए संगीत बन गई थी। मैंने उनकी हर इच्छा पूरी की, उनकी कमर पे हाथ फेरा, उनके बालों में उंगलियां डाली और धीरे धीरे नीचे की तरफ। चाची की सांसें तेज हो गई। वो मेरे कान में फुसफुसाई, अर्जुन, आज रुकना मत, मुझे पूरा चाहिए तुझसे। हम घंटों एक दूसरे में खोए रहे। बारिश की आवाज़, मोमबत्ती की हल्की रोशनी और हमारी सांसें, सब कुछ परफेक्ट था। अगले कुछ हफ्तों में हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। चाची अब ज़्यादा खुलकर बात करती। वो मुझे अपनी पुरानी यादें बताती, चाचा के साथ घूमना, शादी की पहली रात, सब कुछ। लेकिन अब वो कहती, अब तो मेरी वो जगह ले रहा है,
अर्जुन तू मेरा सब कुछ है। एक दिन घर में थोड़ा टेंशन आया। मम्मी ने अचानक कहा, प्रिया तू आजकल बहुत खुश दिख रही है, कोई बात है क्या? चाची थोड़ी घबरा गई लेकिन मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं भाभी जी, बस अच्छा लग रहा है। घर में सब ठीक चल रहा है ना? मैंने चुपके से चाची की तरफ देखा। वो मेरी तरफ देखकर हल्के से आंख मार दी। उस पल में मुझे लगा हमारा राज सुरक्षित है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम चाची बाजार गई थी, मैं घर पे था। मम्मी ने मुझे बुलाया, अर्जुन तू सच सच बता, तू और प्रिया तो है, कुछ तो है। मेरा दिल थक से रह गया। क्या मतलब मम्मी? मम्मी ने गहरी सांस ली। बेटा मैं सब देख रही हूँ, तुम दोनों की नज़रें व छोटे छोटे टच, रात में कमरे की तरफ जाना। और मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन सावधान रहना, यह घर है, समाज है। मैं चुप हो गया। मम्मी ने आगे कहा, प्रिया ने बहुत दुख झेला है, अगर तू उसे खुश रख रहा है तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं स्तब्ध था। मम्मी को पता था लेकिन वह नाराज नहीं थी। उस रात मैंने चाची को सब बताया। चाची रो पड़ी। अर्जुन अब क्या होगा? मैंने उन्हें गले लगाया। कुछ नहीं होगा चाची, मम्मी समझदार है, वह हमारा साथ देगी। उसके बाद घर का माहौल और बदल गया। मम्मी पापा अब ज़्यादा खुलकर प्रिया चाची से बातें करते। कभी कभी मम्मी चाची को कहती, प्रिया अब तू ज़्यादा हंसती है, अच्छा लगता है, और हमारी रातें अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई। चाची अब बेझिझक मेरे पास आती। कभी वह मुझे सरप्राइज देती, नई लिंगरी पहनकर, कभी नई परफ्यूम लगाकर। एक रात चाची ने कहा, अर्जुन मैं तेरे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, शादी, घर, सब कुछ। मैंने मुस्कुराकर कहा, चाची हम पहले से ही एक हैं, शादी का लेवल जरूरी नहीं, प्यार तो है ना? चाची ने मुझे किस किया। हाँ प्यार है, बहुत गहरा। समय बीतता गया, हमारा रिश्ता अब सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह भावनात्मक, आत्मिक हो चुका था। चाची मेरी हर बात सुनती, मेरी हर परेशानी साझा करती, मैं उनकी हर खुशी के लिए जीता। एक दिन चाची ने मुझे बताया, अर्जुन मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा दिल रुक गया, खुशी, डर, सब कुछ एक साथ। चाची सच में? हाँ, डॉक्टर ने कन्फर्म किया। मैंने उन्हें गले लगाया। अब हमारा परिवार अपना होगा, मैं सब संभाल लूंगा। मम्मी को भी पता चल गया, वो मुस्कुराई, बेटा अब सब ठीक हो जाएगा, हम साथ हैं। प्रेगनेंसी की खबर घर में फैलते ही सब कुछ बदल गया। मम्मी ने तो पहले से ही सब समझ लिया था, लेकिन पापा को अभी तक कुछ पता नहीं था। वह ऑफिस से लौटते थे थके हारे और घर की शांति देखकर खुश होते। लेकिन अब घर में एक नई हलचल थी, चाची की तबीयत, डॉक्टर के चक्कर और मेरी चिंता। मैं हर रोज चाची के साथ डॉक्टर के पास जाता, उनकी कमर पे हाथ रखकर सहारा देता। वह मुस्कुराती और कहती, अर्जुन यह हमारा बच्चा है, हमारा। उस पल मैं सबसे खुश इंसान लगता। यहाँ एक खूबसूरत पल देखिए, जब मैं चाची को पीछे से गले लगाता हूँ और उनका पेट सहलाता हूँ, और एक और वो प्यारा भरा मोमेंट में जो हम दोनों बीच थे। लेकिन खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। पड़ोस की आंटी को शक हो गया। एक दिन शाम को चाची बाजार से लौटी, उनकी साड़ी थोड़ी गीली थी क्योंकि हल्की बारिश हो रही थी। वह रोती हुई घर आई। मैंने पूछा, क्या हुआ चाची? चाची ने कांपती आवाज़ में कहा, पड़ोस की शर्मा आंटी ने मुझे रोका। बोली, प्रिया जी यह क्या हो रहा है? अर्जुन के साथ इतना क्लोज, और अब यह पेट, लोग क्या कहेंगे? मैं गुस्से से लाल हो गया। चाची उन्हें क्या मतलब? हमारा घर है, हमारी जिंदगी, लेकिन डर लग रहा था। समाज छोटा है, बातें फैलती है तेजी से। रात को डिनर के समय पापा ने अचानक कहा, प्रिया तू प्रेग्नेंट है। घर में सन्नाटा छा गया। मम्मी नीचे देख रही थी, चाची की आंखों में आंसू आ गए। पापा ने मुझे घूरा, अर्जुन यह सब तूने क्या किया? मैं चुप रहा, क्या कहता। पापा गुस्से में उठे, यह घर है या कोई गंदगी का अड्डा? फिर ये मेरी भाभी है और तू मेरा बेटा। मम्मी ने बीच में आकर कहा, सुनो जी बात समझो। प्रिया अकेली थी, अर्जुन ने उसका साथ दिया। यह प्यार है। पापा चिल्लाए, प्यार है या यार है, यह पाप है। उस रात घर में झगड़ा हुआ। पापा ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। चाची रोती रही,
यहाँ वो टेंशन भर पल देखिए, और चाची वह दर्द भरी आंखें। अगले दिन सुबह चाची ने सबको बुलाया। उनकी आंखें सूजी हुई थी लेकिन आवाज़ मजबूत थी। मैं यह बच्चा नहीं रखूंगी, मेरा दिल टूट गया। चाची नहीं, यह हमारा बच्चा है। चाची रो पड़ी। अर्जुन नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो, समाज परिवार सब कुछ। मैं चली जाऊंगी कहीं दूर, बच्चों का अबॉर्शन करवा लूंगी। मैं उन्हें गले लगाया। नहीं चाची, हम साथ लड़ेंगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मम्मी ने कहा, प्रिया रुक, हम मिलकर देखेंगे। लेकिन पापा चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन शायद दर्द भी। अनएक्सीडेंट स्पोर्ट 2 दिन बाद पापा ने मुझे बुलाया अकेले में। बेटा, मैंने बहुत सोचा, प्रिया ने बहुत दुख झेला है, तूने उसका साथ दिया, यह गलत है, लेकिन प्यार कभी गलत नहीं होता। मैं स्तब्ध था। पापा ने आगे कहा, अगर तू प्रिया को खुश रख सकता है और बच्चे को अच्छा भविष्य दे सकता है तो मैं मंजूर करता हूँ, लेकिन शादी करो, समाज से छुपकर नहीं। मैं रो पड़ा। पापा सच में? पापा ने मुझे गले लगाया। हाँ बेटा, परिवार टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद घर का माहौल धीरे धीरे ठीक होने लगा। चाची ने अबॉर्शन का विचार छोड़ दिया। हमने प्लान बनाया, छोटी सी कोर्ट मैरिज और फिर बच्चों का जन्म। समाज में बातें हुई लेकिन परिवार साथ था। पड़ोस की आंटी चुप हो गई। बच्चों का 9वां महीना बाद एक प्यारा सा बेटा हुआ। नाम रखा आरव। चाची अब माँ बन चुकी थी। मैं पिता और पापा, मम्मी, दादा दादी। एक पल जब मैं चाची अब मेरी वाइफ को बच्चे के साथ देखता हूँ, वो खुशी, वो प्यार, यहाँ वो खुशी का पल था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।